Dear students, in our environmental economics, we talk about environmental issues. Here we are using integration to deal with a similar problem. Let us see. Here we are taking an example where we are observing the process of cattle fattening, where the cattle are, treated in some biological way so that their weight increases and the production of meat also increases. Let us see how we can deal with this interesting example. You can see that with the help of this diagram, we are visualizing the situation. When the cattle fattening process will take place, there will be environmental costs. और इसके लिए हमने फर्दर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को चूज़ किया. Here an intensive cattle fattening unit is adding pollutant in hundreds of the gallons to a river at a rate of this. हमने ये ज्यूम किया कि कैटल फैटनिंग प्रोसेस हो रहा है और उसे एक सर्टन अमाउंट जो है पोल्यूटेंट की आलूदगी की वो रिवर में शामिल हो रही है बिकॉज देयर आर सर्टन केमिकल्स इन्वॉल्व. सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो पानी का फ्लो है रिवर में वो केमिकल्स को लेकर जाएगा एंड देयर विल बी पोल्यूशन. सो जो पोल्यूटेंट है वो इस रेट से इस रिवर में शामिल हो रहा है. एंड टी इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मंथ्स. ओवर द मंथ्स हमने इस चीज़ को मॉडल किया है दैट द यूनिट हैज़ बीन इन ऑपरेशन. कितने टाइम में ये प्रोसेस जो है कैटल फैटनिंग का कितने टाइम से चल रहा है. इसका ग्राफ हम पहले बना लेते हैं सो दैट वी गेट क्लियर अबाउट इट. और इसमें हमने 12 मंथ्स की बात की है दैट इज़ इक्वल टू 1 ईयर. तो एज यू कैन सी टाइम हमने प्लॉट किया ऑन एक्स एक्सिस बिकॉज जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके ऊपर आर की वैल्यू डिपेंड कर रही है. नाउ अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ टी जो कि इस फंक्शन की स्पेसिफिक फॉर्म थी उसे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास दिस पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व आएगी जो कि इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट आकर हो रही है. So as you can see it's showing the same curve and it's having a certain limit. यहाँ पर हमने इसको कंसिडर किया है इसके आखिरी पॉइंट को और उससे हमें एक certain वैल्यू मिली and that is RT. So at point T RT की वैल्यू होगी 3.46. But we don't stop here because we have to do further analysis. Because हम कैलकुलेट करने चाह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द पोल्यूटेंट इन द रिवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स. अगर हम फर्स्ट 6 मंथ्स में इस चीज़ को फिगर आउट करना चाहें क्वांटिफाई करना चाहें कि कितनी पोल्यूशन होगी रिवर में विल डील विद दिस एंड दैट इज़ वी विल अज्यूम दैट टी इज़ इक्वल टू 6 बिकॉज द इंफॉर्मेशन गिवन इज़ कि 6 महीनों के अंदर कितना इम्पैक्ट होगा. तो 6 महीनों के लिए डायग्राम को हमने मोल्ड किया. जहाँ पे हमने 12 की बात की थी हम वहाँ पर 6 महीनों की बात करेंगे और इसमें डायग्रामेटिकली ये 2.45 हमें बता रहा है कि इतनी पोल्यूशन होगी. बट दिस इज द diaggrammatical way. We can also use the integration to do the same. Let's come to that. So if we are looking for area OBC that is there under the curve जो कि इस कर्व के नीचे है. Let's go back. अगर आप इस एरिया को देखें OBC ये है एरिया अंडर द कर्व. हमने इसको असेस करना है राइट और इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि सिंपल फार्मूला ऑफ एरिया अंडर द कर्व यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रल्स यूज़ कर सकते हैं. और आपने देखा कि 0 से लेकर 6 तक लिमिट है टाइम की और जो फंक्शन हम ट्रीट कर रहे हैं वो है आर टी और आर टी को हमने यहाँ पर टी के लिहाज से उसकी जो स्पेसिफिक फॉर्म है वो टी की लिहाज से लिख दी. फर्दर इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान है बिकॉज आप इंटीग्रेशन डेफिनेट वे में कर सकते हैं. तो दिस आर DIY फॉर यू. और उसके बाद इसका जो आंसर आएगा आप वीडियो को पॉज करके इसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 9.8. नाउ वी शुड इंटरप्रेट दिस बिकॉज डेफिनेटली वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ पोल्यूशन दैट विल हैपन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम इन दैट इज़ नाउ टिल 6 मंथ्स. 6 महीने तक कितनी पोल्यूशन वाट रिवर में फैलेगी. As the unit of pollutant is in the 100 of gallons, the pollutant in the first 6 months will be this. इससे पहले कि हम 9.8 को डिक्लेयर करते द फाइनल रिजल्ट वी रिकॉल्ड कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो हंड्रेड्स में हैं, हंड्रेड्स ऑफ गैलन्स. सो दैट इज़ वाई हमने जो आंसर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई किया और जो हमारे पास फाइनल आंसर आया वो आया 980 गैलन्स. So now we can say कि 980 gallons of the pollutant will be there in the river after the 6 months. So you saw that simply by using the definite integrals, we came to the certain value of the pollutant that will be there after
6 months. Thank you.